कैसा होगा मकर राशि का आने वाला साल 2024, आइए जानते हैं। आपके प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत ही अनुकूल होने वाली है, क्योंकि इस साल की शुरुआत से ही बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंध में प्यार के योग बनेंगे। आप एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे और अपने रिश्तों को परिपक्वता की ओर बढ़ाएंगे। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि जुलाई से अगस्त के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, तो वह समय आपके लिए रिश्तों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। उस समय के दौरान आपको किसी भी तरह के वाद विवाद को टालने की कोशिश करनी चाहिए। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। ये समय आपके प्रेम संबंधों को स्पष्टता और मजबूती प्रदान करेगा। आप एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रवैया रखेंगे। इस वर्ष की जुलाई और दिसंबर के महीने में आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं और जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो प्रबल संभावना है कि मार्च से अप्रैल और मई जून के बीच आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। विवाहित जातकों की बात करें तो ये वर्ष आपको प्रसन्नता देगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ समय अनुकूल रहेगी। मंगल और सूर्य के द्वादश भाव में होने से आपके अंतरंग संबंधों में समस्या आ सकती है। आपका स्वास्थ्य शिथिल पड़ सकता है, जिसके कारण जीवन साथी को भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। उनके व्यवहार में बदलाव आएगा। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज, जो कि दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके एकादश भाव को देखेंगे तथा देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान एक अच्छी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके मन में आपकी पढ़ाई के प्रति कौतूहल और उत्सुकता दोनों बढ़ाएंगे तथा आपके अंदर के ज्ञान को समृद्ध बनाने में और आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने में सहयोग प्रदान करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो जनवरी से फरवरी और फिर अगस्त से सितंबर तथा नवंबर के महीनों में आपको उत्तम सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। मकर राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर यह वर्ष अच्छी उन्नति प्रदान कर सकता है, बशर्ते आप अपने खर्च को नियंत्रण में रखें, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल आपके द्वादश भाव में रहकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे और यदि इस दौरान आप अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो उससे आपको समस्या हो सकती है। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में आपके एकादश भाव में रहकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपका आत्मविश्वास भी आपकी आमदनी के साथ साथ बढ़ेगा, जिससे आप कुछ धन को अपने व्यापार में लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे, जहां से वह आपके नवम भाव, प्रथम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपके धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी और आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। आपके राशि स्वामी पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में बने रहेंगे। ये अपनी राशि में रहेंगे और आपको शारीरिक रूप से चुनौतियों से बचाएंगे। तीसरे भाव में उपस्थित राहु भी आपका पूरा साथ देंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच आपको अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में आपके राशि स्वामी 11 फरवरी से 18 मार्च तक अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे उनके बल में कमी आएगी। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर नकारात्मक विचारों का जन्म हो सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आपको किसी भी सूरत में खुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और अपने परिजनों और अपने लोगों के साथ मिलजुल कर बातचीत करती रहनी चाहिए। ज्योतिष उपाय में मकर राशि वालों को एक उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल रत्न शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अपनी अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने ज्योतिष आचार्य से भी परामर्श करना जरूरी है। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करें। श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और उनसे अपने कार्यों में आ रही विघ्नों को दूर करने की मनोकामनाएं करें। आप चाहें तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी रख सकते हैं। इससे आपको अनेक मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ आपको नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं